आदाब साथियों, आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मसरूर हसन सिद्दीकी साहब, एडवोकेट। मसरूर साहब, आज किस मामले को लेकर आप पब्लिक के बीच आए हैं? देखिए, मुद्दा मेरी मादरे दर्जगाह जहाँ से मैंने तालीम हासिल करी, और मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बर्र सगीर के करोड़ों मुसलमानों के परिवारों ने जहाँ आज अपना कोई मकाम हासिल किया है, वो हासिल किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके, जिसे सर सैयद अलैहि रहमत ने 1920 में कायम किया था। तो उस मादरे दर्जगाह के AMU कोर्ट का इलेक्शन के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करने के लिए। AMU कोर्ट क्या है? क्या AMU के अंदर अदालत खुलने जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। AMU एक्ट 1920 के तहत ये यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। पहले सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया था, जिसको बाद में कानून की शक्ल देके हुए उसे AMU एक्ट बना के और एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई थी, जिसका नाम रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी को गवर्न करने के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है, उसे कोर्ट कहा जाता है, और AMU कोर्ट होती है। उसके नीचे फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और दीगर कमेटियाँ होती हैं। कोर्ट जो होती है सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, और वो अपनी पावर यूनिवर्सिटी की एक्सरसाइज करती है, जो कि किसी कानून के अंदर या किसी ऑर्डिनेंस के अंदर या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं मेंशन की गई होती। लेकिन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कोई काम करने होते हैं, जब किसी तरह के कायदे कानून ज़वाबित बनाने होते हैं, तो वो सब काम करने के लिए AMU कोर्ट होती है, तो उसको कोर्ट कहा जाता है। AMU की जो कोर्ट है, गवर्निंग बॉडी है, उसकी अब क्या सूरत हाल है? देखिए, इसमें 193 मेंबर होते हैं, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर, जिसमें चांसलर, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, ट्रेजरर। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर जो हयात हैं वो होते हैं। यूनिवर्सिटी के जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उसके डीन्स हैं, प्रोफेसर्स के नुमाइंदे, एसोसिएट प्रोफेसर्स के नुमाइंदे, काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के नुमाइंदे होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के नुमाइंदे। इसके अलावा समाज के भी नुमाइंदगी होती है, जैसे लिटरेरी लोग होते हैं और बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडस्ट्री के नुमाइंदे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट यूनियंस के नुमाइंदे। काफ़ी तवील फहरिस्त है, और उसमें एक कैटेगरी जो होती है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 10 मेंबर्स जो है इलेक्ट होते हैं, जिसमें 6 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 4 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। तो काफ़ी तवील लिस्ट है, 193 मेंबर्स होते हैं AMU कोर्ट में। और अफसोसकुन बात एक यह है कि इस वक्त मौजूदा जो 17 जुलाई 2023 का अपडेटेड AMU कोर्ट की लिस्ट AMU की वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें तकरीबन 90 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट हैं। मेंबर्स 90 से ज़्यादा नहीं है, 193 में से सिर्फ 100 मेंबर मौजूद हैं, और 93 के करीब सीटें खाली पड़ी हैं। ये सीटें खाली होने की वजह क्या है? तो खाली तो यह है कि उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, लेकिन यह है कि जिस भी कैटेगरी की सीटें अगर खाली हुई हैं तो वक्तन फ़वक्तन फ़ौरन ही, या उसको जब आपको एक पता है किसी कैटेगरी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो उसको टाइम से पहले उसका दोबारा री इलेक्शन का या उस सीट को पूर्ण करने का प्रोसेस उससे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले शुरू कर दिया जाए। लेकिन इसे लहतुल्लाल में इसलिए डाला गया है कि AMU जो है, आपको बताऊं कि सन 2014 के बाद से, जब से ये NDA गवर्नमेंट आई है, इनकी आंखों में ये AMU खटक रही है। इनके AMU के अंदर जो मुस्लिम लफ्ज़ लिखा हुआ है, इनको इस मुस्लिम लफ्ज़ से भी बड़ी शिद्दत से जो है इनको बहुत नागवारी इनको गुजर रही है कि ये मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी है, इसमें मुस्लिम नाम क्यों है। गवर्नमेंट इसको एड दे रही है तो ये मुस्लिम नाम हटाया जाए। आपको इस बात का कैसे पता लगा कि इनको मुस्लिम नाम खटक रहा है? देखिए, ये बात तो सबको आया है, ये तो बहुत अरसे से आ रहा है कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी के पर्टिकुलर रिलीजन के नाम की मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों है, जबकि BHU में है, BHU में भी ऐसा हिंदू नाम चला रहा है। ये आज से नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग मुसलमानों ने कायम की गई थी, इसका नाम पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम हुआ। तो यह तो मुसलमानों ने कायम की थी, बात सबको आया। सर सैयद ने कायम करी, और गांधी जी ने ये तक तो ये कह दिया था सर सैयद के लिए कि 19वीं सदी के तालीम के मैदान के अगर कोई पैगंबर हैं तो वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद के दिल में एक जज्बा था समाज के, कौम के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए। उनको तालीमी, उन्होंने कहा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लाई जाए, तो वो मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों के लिए लेकर आए, जिसका नतीजा यह है कि आज पूरी दुनिया में हम अलीग्स जो हैं, अलीगढ़ के जो पढ़े हुए होते हैं लोग, उनको अलीग्स कहा जाता है। तो हम सारे अलीग्स पूरी दुनिया में हैं। हिंदुस्तान के कितने
सदर अली हुए, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अली हुए, बड़ी बड़ी पोस्टों पे कौन सी ऐसी पोस्ट है या कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पे अलीगढ़ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट, अलीगढ़ का तालिब इल्म आज उसने अपने झंडे नहीं गाड़े हैं, उसने अपना लोहा नहीं बनवाया है। तो हम लोग तो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम का नाम रोशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खाली पोस्ट जो हैं, खाली जगह हैं, उनकी होने की क्या वजह है? क्यों ये जगह खाली हैं, क्यों भरी नहीं गई? देखिए, गवर्नमेंट तो चाहती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चाहे कोर्ट हो या और भी दीगर उसकी जो बॉडीज़ हैं उसके अंदर अपने नुमाइंदों को घुसाना चाह रही हैं। तो ये वक्त का इंतज़ार करते हैं, कब उनको सही वक्त मिलता है उस हिसाब से वो अपने लोगों को वहाँ जाते हैं और इस कोर्ट का भी वो कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जो बॉडी है उसमें अपने लोगों को घुसा के अपनी मन मर्जी से वहाँ पे जो है सारे रेजोल्यूशंस पास कराना चाहते हैं। अब जैसे ये मामला जो आज जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ, इसमें मुझे बहुत अफसोस होता है कि 10 मेंबर्स इलेक्ट होने हैं, 6 लोकसभा के, 4 राज्यसभा के। इस टाइम 10 की 10 सीटें वैकेंट हैं। तो इसमें नाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने लोगों को देती हैं जो वहाँ से इलेक्ट होते हैं। अगर जैसे 6 सीटें हैं और 6 सीटों के लिए अगर 6 ही नाम आए तो वो अनअपोज इलेक्ट हो जाएंगे। अगर 6 से ज़्यादा पार्टीज़ ने अपने वहाँ मेंबर्स के नाम दे दिए हैं तब इलेक्शन होता है उन मेंबर्स के बीच में, और उसमें से 6। ये मामला आपके पेश नज़र कैसे आया? देखिए, मेरे दोस्त हैं, उनके थ्रू ही मुझे पता लगा जब उन्होंने मुझे जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट का कमेटी का एक वो सर्कुलर सामने आया जिसमें पता लगा कि 6 लोगों ने इसमें नॉमिनेशन भरा है और 6 ही सीटें हैं। जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो आजकल इंडिया कहा जा रहा है कि इंडिया ग्रुप बन गया 26 पार्टीज़ का, उसमें नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं जो ये दम भरती हैं कि हम सेकुलर हैं और जिनको ख्वाहिश है कि वो मुसलमानों का वोट चाहती हैं। मेरा सवाल सिर्फ उन सेकुलर पार्टीज से है कि जब उनको ये लोकसभा की 6 मेंबर्स जो चुने जाने थे कोर्ट के लिए, तो उन्होंने अपने किसी भी एमपी का नाम क्यों नहीं दिया? हम ये नहीं कह रहे कि आप मुस्लिम एमपी का ही नाम देते, आप सेकुलर पार्टी हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो एमपी होंगे वो भी सेकुलर ही होंगे, तो आप उसमें से किसी नॉन मुस्लिम का भी नाम दे सकते थे, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं दिया। आज पोजीशन ये है कि 5 एमपीज बीजेपी ने अपने नाम दे दिए हैं, जिसमें राजेंद्र अग्रवाल है, सतीश कुमार गौतम है, डॉक्टर महेश शर्मा है, राजवीर सिंह राजू भैया है और एक भोला सिंह है, और 6ठे जो बीएसपी ने नाम दिया वो कुंवर दानिश अली का दिया। तो इस तरह से ये 6 मेंबर जो हैं ये अनअपोज जीत जाएंगे, जिसमें से 5 एमपी बीजेपी के हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ क्यों नहीं जागरूक रहती मुस्लिम मसाइल के लिए, क्यों नहीं ये उसको उठाने के लिए कोशिश रहती? जब एएमयू का कोई मामला आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होता है, तब तो ये सब झंडा लेके हो जाते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं। आज एएमयू कोर्ट में जब एमपीज़ को भेजने की बात आ रही है तो ये अपना खामोशी इख्तियार करे बैठे हैं, जिसकी नतीजा ये होगा कि 5 बीजेपी के एमपी एएमयू कोर्ट में पहुंच जाएंगे अनअपोज्ड। अच्छा, ये सिलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस जो है एएमयू कोर्ट की मौजूदा जो इलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या ये कानूनी तरीके पर है? बिल्कुल हाँ, ये एएमयू कोर्ट का एएमयू जो एक्ट है उसके अंदर पूरा प्रोविज़न दिया गया है। उसका स्टैट्यूट 14(1) जो यूनिवर्सिटी का एक्ट है उसके तहत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट होंगी, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, कोई है नहीं। आप देखिए, मुस्लिम जो लिटरेरी लोग हैं उनकी सीटें भी खाली हैं, उर्दू के जानने वाले लोग हैं उनकी सीटें भी खाली हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम नुमाइंदे जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सीटें हैं वो भी सारी वैकेंट हैं। तो क्यों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ इतना बिल्कुल सर्दमोरी से काम लिया जा रहा है कि उसके कोर्ट को बिल्कुल इस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है एएमयू यूनिवर्सिटी की। अच्छा, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, मुस्लिम इदारे इन जगहों से मुसलमान जोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अपना मेंबरशिप बनाने के लिए या मेंबर बनने के लिए कोई भी मुसलमान आगे नहीं आता, कोई एप्लीकेशन नहीं देता, प्रपोजल नहीं देता, मेमोरेंडम नहीं देता, कोई आगे हाथ नहीं बढ़ाता, देखिए सब बचे रहते हैं। आजकल हालात ऐसे हो गए, हर कोई, चाहे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात लें, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी ओपनली, पहले तो हर कोई मुस्लिम कॉज के लिए या मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन आज सबको लग रहा है कि जिस तरह से हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन हो गया है तो वो सोचते हैं कि हम खाली मुस्लिम वोट लेके हम जीत नहीं पाएंगे, हमें नॉन मुस्लिम वोट भी चाहिए। और वो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुसलमान वोट तो अब कहीं जाएगा नहीं, मुसलमान मजबूरी में देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव सोच के मुसलमान जो है इन 26 पार्टीज़ में से सेकुलर पार्टीज़ जो अपना आपको कहती हैं उनको वोट दे देगा। और लेकिन वो बीजेपी वोट को तोड़ के अपनी तरफ लाना चाहते हैं।
तो इसलिए वो मुसलमानों के कॉज के साथ खड़े हुए अपने आप को नज़र नहीं आते, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे लेके चला रही हैं। इसलिए मुसलमानों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, और जो मुसलमान भी है वो अपना ज़ाती मफाद सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैं ओपनली मुसलमान के साथ आ जाऊँगा, मेरे ऊपर एक मुस्लिम का टैग लग जाएगा, तो मैं अगर किसी गवर्नमेंट जो पावर में है उससे मैं कोई बेनिफिट लेना चाह रहा हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी अपने आप को ढके छुपे तौर पे जो है अपने आप को बंद कमरे की मीटिंग्स में तो एज ए मुसलमान शो करते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल मुसलमानों के मुद्दों से और मुसलमानों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देते हैं। एएमयू वाले मामले में मसले का क्या हल हो सकता है? अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो टाइम बाउंड होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है। इसकी कल जो है आज जो है इसकी नाम वापस लेने की आखिरी डेट थी। नॉमिनेशन की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। 6 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 5 जो है बीजेपी के थे, 1 बीएसपी के हैं। 6 के 6 आज शाम को तक नाम वापस लेने का टाइम था, कोई वापस नहीं लेगा। ये 6 के 6 अनअपोज इलेक्ट हो जाएंगे। इसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, ये मुद्दा उन समाजी तंजीमों को और उन रहनुमाओं को हमेशा अपनी आँख नाक कान खुले रखने चाहिए, जो मुस्लिम कॉज के लिए या मुसलमानों के झंडा उठाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों की तंजीम चला रहे हैं, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, जो बार बार अखबार की सुर्खियों में बने रहते हैं। ये मुद्दा उनको उठाना चाहिए था। मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ, मैं सिर्फ कौम को और लोगों को बेदार करने का काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैराफेरनेलिया नहीं है, मेरे पास कोई इतना बड़ा लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है कि मैं बड़े लेवल पे कोई काम करूं। मैं एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा हूं, या मेरी एक टीम है छोटी सी, वो काम कर रही है। ये बड़ी तंजीमें हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम मुस्लिम कौम के रहनुमा हैं, ये उनका मुद्दा है। मैं तो उनको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज उनकी शर्तमोरी और उनकी लापरवाही की वजह से ये 5 जो मुस्लिम MP या सेकुलर MP वहाँ एमयू कोर्ट में जा सकते थे, उसकी जगह बीजेपी वालों ने अपनी आँख नाक खुली रखी। वो जानते हैं, उनकी बीजेपी वालों की पूरी रिसर्च है कि वो अगर उनको किसी को टारगेट करना है या अगर उनको किसी को घेरना है तो किस तरह से घेरना है। उनका कोई भी सेल हो, चाहे IT सेल हो या उनके और मीडिया सेल हो, वो उनकी आँख नाक खुली रखते हैं और हर चीज़ पे पैनी नज़र रखते हैं। और ये जो नामनिहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये सो रही हैं, ये अभी तक इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या मुस्लिम कॉज को उठाएंगे, क्या मुसलमानों के बारे में सोचेंगे? ये डरते हैं इस बात को सामने लाते हुए कि हमारे ऊपर ठप्पा न लग जाए, लेबल न लग जाए कि हम मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उधर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए। तो ये अपनी सिर्फ सियासी अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी मुस्लिम कॉज के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। समाज से जुड़े हुए लोग, खिदमत गुजार लोग, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता मुफक्किर हजरात, ये जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी खबरगिरी करने के लिए हफ्तावारी या महीने में एक बार या साल में एक बार कि चलो आओ जुम्मा पढ़ लेते हैं, चलो आओ आज ईद की नमाज़ AMU में पढ़ लेते हैं, वहाँ की खबरगिरी क्यों नहीं करते? जैसे अपने रिश्तेदारों की खबरगिरी करने जाते हैं, इन जगहों की खबर लेने वाला कोई क्यों नहीं आता? क्या वजह रहती है? आप देखिए, बेहिसी का मामला है। आदमी ये सोचता है कि मेरा मफाद किस में है। अगर उसका मफाद किसी मामले को उठाने में है तब तो वो उठाएगा। अगर वो सोचता है कि इसको मैं अगर उठाऊंगा तो मफाद तो मेरा कुछ इससे हल नहीं होगा बल्कि मेरा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आदमी खामोशी इख्तियार कर लेता है। और कोई सिंसियरली, सीधी सी बात है, सिंसियरली कोई भी मुस्लिम कॉज उठाने के लिए या मुसलमानों के साथ कोई भी मुस्लिम रहनुमा ओपनली सामने नहीं आ रहा। अब इसमें आप देख लीजिए ना, ओवैसी साहब कहाँ है? ओवैसी साहब तो मुसलमानों की पार्टी है ना, वो तो कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है। उनके 2 MP हैं लोकसभा में, इम्तियाज़ जलील साहब हैं और ओवैसी साहब खुद MP हैं। तो वो अपने आप ओवैसी साहब मेंबर नहीं बनते तो कम से कम इम्तियाज़ जलील का नाम रिकमेंड कर देते, उनको इलेक्शन लड़वा देते, तो वो भी खामोश है। अगर हम लोगों ने इसी तरह से खामोश रुख इख्तियार किया और इन जगहों की इस्लाह नहीं की, इनके इंतज़ामात की इस्लाह नहीं की, तो क्या ये इदारे हमारे हाथों से जा सकते हैं, फिसल सकते हैं? बिल्कुल। जो बरसरे इख्तियार पार्टी या हुकूमत है, उनकी नज़रों में तो एक खटक ही रहा है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जामिया हमदर्द हो, या दीगर मुसलमानों ने आज़ादी के बाद और जो यूनिवर्सिटियाँ और इंस्टीट्यूशंस कायम किए, इनको तो आंखों में खटक रहे हैं। ये तो चाहते ही नहीं कि मुसलमानों में तालीम के तई बेदारी आए, मुसलमान एस्टेब्लिश हो। ये तो चाहते हैं मुसलमान वही पंक्चर लगाने वाला, वेल्डिंग वाला और खैरात मशीन पे काम करने वाला मुसलमान रहे। ये तो चाहते ही नहीं कि मुसलमान वाइट कॉलर जॉब करे, मुसलमान मल्टीनेशनल्स में काम करे, या मुसलमान जॉब
कोई नहीं चाहता कि मुसलमान जॉब गिवर बन जाए, मुसलमान की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, मुसलमानों की फैक्ट्रीज हो, ऑफिस हो, जहाँ पे वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। हर कोई चाहता है कि मुसलमानों के हाथ में भीख का कटोरा रहे और वो पैटी जॉब्स ही करता रहे। तो मुसलमानों को तालीम के तरफ बेदार होना पड़ेगा, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारे असासे हैं, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हमदर्द हो, और दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो कायम हुई हैं, उनका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। वो लोगों की बुरी नज़र है जामिया मिलिया इस्लामिया पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, इसका माइनॉरिटी करेक्टर को कैसे अटैक किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसमें जो मुसलमानों को एक सहूलतें फ़राहम की जाती हैं वो सहूलतें ख़त्म हो जाएँ और मुसलमान तालीम के मैदान में पिछड़ जाएँ। और ये जो मेंबर्स का इलेक्शन का मामला है, इसमें मैं बताता चलूँ 27 रुकन पार्लियामेंट हैं इस टाइम लोकसभा में, मुसलमान हैं और नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं। उसके जो और दीगर मेंबर पार्लियामेंट हैं, सबकी बेहिसी और इनकी सर्द मोहरी का नतीजा है कि आज वो 5 बीजेपी के रुकन नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो AMU कोर्ट के लिए इलेक्ट हो गए हों। अगर इलेक्शन होता, 2 अगस्त को इलेक्शन होता, तो काफ़ी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते थे। तो मुझे बहुत अफसोस है उन सियासी पार्टियों के लिए जो मुसलमानों का वोट तो हासिल करना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों का जो मेन इश्यूज हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इशू कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है। AMU इलेक्शन के सुधार के लिए आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम तो यही है कि हमें बेदार होना पड़ेगा और अपने और जो बाकी इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं, जितनी पोस्ट खाली हैं, उसमें हमें ऐसे मुसलमानों को या ऐसे सेकुलर लोगों को कोशिश करनी होगी कि वो AMU कोर्ट के मेंबर बने, ताकि जो गवर्नमेंट की मंशा और गवर्नमेंट का जो एक इरादा है कि वो यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करेक्टर ख़त्म करना चाहते हैं, इसका जो एक सेकुलर किरदार है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उसके हम रोकथाम करें और हर तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, उसका हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, ताकि जो माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को वहाँ से जो तालीमी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जिससे मुसलमान अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं, वो काम जो है हमारा आगे जारी रहे और मुसलमान तालीम के मैदान में और दीगर सारे मैदानों में जो है तरक्की हासिल करते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।